दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के दो ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका दो में से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आपके आता है और ये क्वेश्चन आपके लास्ट चैप्टर से होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी रूप और पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी रूप के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाने वाला हूँ और आप दोनों क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन लास्ट चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण यही दो क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो आपका अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं वहाँ से ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए दोनों को समझते हैं। दोनों में यहाँ पर सबसे एक ही चीज़ कॉमन होती है, अर्ध तरंग का मतलब होता है आधी तरंगों के रूप में यहाँ पर आपको दृष्टिकरण करेगा और पूर्ण तरंग है जो कि आपको मैं समझाऊंगा डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, पहले हम लोग अर्ध तरंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र आपके सामने है, चित्र तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए इसमें आपका क्या है, एक आपका पी हो गया और एक यस, मतलब ये ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली दो कुंडलियां हैं। इसमें आपको पता है प्राथमिक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज यानी वोल्टेज को निवेश करेंगे यानी कि लगाएंगे और यहाँ से फिर आपको क्या मिलेगा, द्वितीय कुंडली के द्वारा एक इसमें संधि डायोड पीएन संधि डायोड लगा है। इसमें आपका ए और बी सीढ़ियाँ हैं और इसमें सी डी जो है आपका लोड प्रतिरोध RL जुड़ा है जहाँ से हम लोग निवेशी वोल्टेज लगा रहे हैं और यहाँ से हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा। अब कैसे इसकी संरचना को लिखना है, कार्य विधि क्या है वो हम लोग जानते हैं। देखिए तो संरचना में लिखना है आपको, देखिए थोड़ा सा आराम से समझिएगा, है ना, बिल्कुल आपको रटना नहीं है, मैं जैसे बता दूंगा वैसे आपको सिर्फ और सिर्फ सुन लेना है, आराम से आप लिख के चले आएंगे। तो संरचना में लिखना है कि इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। इसमें देखिए जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P है इसको यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने जोड़ा और यहीं से हम लोग वोल्टेज इसमें निवेश करेंगे, वही वोल्टेज जाके यहाँ पर हमें निर्गत प्राप्त होगा। तो इतना लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे तथा द्वितीय कुंडली S में एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध RL श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर एक पीएन संधि डायोड जुड़ा है और इसी के श्रेणी क्रम में आपका CD जो है ये क्या है, RL एक लोड प्रतिरोध है जहाँ से हमें निर्गत वोल्टेज यहाँ से मिलता है। ठीक है ना, तो इतना लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखना निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है, मतलब जो वोल्टेज हमें प्राप्त होता है वो हमें RL यानी कि CD ये दो सिरों से यहाँ पर प्राप्त होगा। देखिए संरचना तो समझ में आ गई होगी, यहाँ पर चित्र के अनुसार आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब कार्य विधि को थोड़ा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कार्य विधि क्या है, देखिए इसमें ये कार्य कैसे करता है। तो लिखेंगे निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज की धनात्मक अर्ध चक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा AB के सापेक्ष धनात्मक होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, यानी कि जब आप लोग यहाँ से वोल्टेज को निवेश करेंगे, ठीक है ना, मतलब वोल्टेज देंगे या वोल्टेज लगाएंगे प्राथमिक कुंडली में, तो यहाँ पर आपका चुंबकीय प्रेरण जो भी सिद्धांत होता है ट्रांसफार्मर जैसे कार्य करता है वो कार्य होता है जिससे कि यहाँ पर इसमें धारा उत्पन्न होती है। और फिर कह रहा है कि इसका जो द्वितीय कुंडली इसका AB सिरा जो आपका ये A और B वाला ये सिरा है ये क्या होता है, यहाँ पर AB सिरा जो है यहाँ पर इसके सापेक्ष किसे, A और B के सापेक्ष, मतलब जो आपका ये वाला सिरा है A जो है B के सापेक्ष, A वाला सिरा B के सापेक्ष क्या हो जाता है, धनात्मक में हो जाता है। और जब ये धनात्मक में हो जाता है तो संधि डायोड अग्र अभिनत की स्थिति में चला जाता है। अग्र अभिनत क्या होता है, यानी कि आपका अगर P पॉइंट को हम प्लस से जोड़ दें और N पॉइंट को अगर हम माइनस से जोड़ दें तो फिर हमारा हो जाता है अग्र अभिनत यानी अग्रदिशिक बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें अग्र अभिनत की स्थिति में क्या होता है, इस अवस्था में लोड प्रतिरोध से धारा हमें C से D की ओर बहने लगती है। मतलब ऐसी स्थिति में जब आपका ये अग्र अभिनत हो जाता है तो C से D की ओर धारा हमें प्राप्त होती है। अब ऐसे ही एक पश्च अभिनत स्थिति इसमें बनेगी। इसके बाद कह रहा है यहाँ पर, इसके बाद ऋणात्मक अर्ध चक्र में जब कुंडली का सिरा A B के सापेक्ष ऋणात्मक में हो जाता है। अभी क्या था, A B के सापेक्ष धनात्मक था तो हमारा संधि डायोड अग्रदिशिक में था, है ना, अग्रदिशिक था और अग्रदिशिक में धारा हमें प्राप्त हो रही थी C से D की ओर। लेकिन वही चीज एक A सिरा जो है B के सापेक्ष ऋणात्मक में पहुंच गया। जब ऋणात्मक में पहुंच जाता है तो इसमें P जो है आपका माइनस से जुड़ जाता है और N आपका प्लस है, तो ये हो जाता है पश्च अभिनत। और पश्च अभिनत
अभिनत में आपको पता है कि इस अवस्था में लोड प्रतिरोध से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात कह सकते हैं अतः पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल धनात्मक अर्ध चक्र का ही दृष्टिकरण करता है। थोड़ा सा इसका डायग्राम समझिएगा कैसे होता है। देखिए, इसमें आपके पास मान लीजिए ये कोई एक रेखा है, एक लाइन, ठीक है, ये लाइन है। इसमें आपका जो यहाँ पर एक निवेशी वोल्टेज है और एक निर्गत वोल्टेज। यहाँ पर आप जो निवेश कर रहे हैं, निवेशी वोल्टेज आप यहाँ पर 90 डिग्री अग्रगामी देते हैं, फिर 90 डिग्री इसमें पश्चगामी भी लगाते हैं, तो 90 डिग्री फिर अग्रगामी, ऐसे प्रोसेस ये लगातार चलता रहता है। इसको बोलेंगे क्या, ये है निवेशी वोल्टेज जो हम यहाँ से लगा रहे हैं, निवेशी वोल्टेज, ठीक है ना, निवेशी वोल्टेज ये हमने इसमें लगाया। अब जो निर्गत आपको प्राप्त हो रहा है वो कैसे प्राप्त हो रहा है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम लोग निर्गत का बनाते हैं। एक देखिए निर्गत वोल्टेज, यहाँ पर ये एक रेखा है, इसमें आपने देखा कि जब हमारा पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत की स्थिति में होता है पहले अर्ध चक्र में, तब तो हमें धारा मिल जाती है ना, हमें क्या होता है, धारा प्राप्त हो जाती है। तो इसके पहले अर्ध चक्र में हमें धारा प्राप्त हो रही है। इसके बाद जो दूसरा अर्ध चक्र है ये ऋणात्मक है। आपने देखा कि हमारा ये पश्च अभिनत में पहुंच गया था, जब हमारा ए सिरा बी के सापेक्ष यहाँ पर ऋणात्मक से जुड़ा तो हमारा पश्च अभिनत में गया और ये पश्च अभिनत में हमें धारा नहीं प्राप्त हुई, तो ये वाला स्थान छूट गया। फिर अग्र अभिनत में आएगा तो पुनः से फिर आपको धारा प्राप्त होगी, तो ऐसे करके फिर पश्च अभिनत गया तो फिर नहीं प्राप्त होगी, फिर अग्र अभिनत में गया तो फिर से प्राप्त होगी, ऐसे है ना। तो आधा आधा तरंगों के रूप में धारा मिलती है, इसे बोलते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। एक चक्र मिलता है, ये वाला चक्र छूट जाता है, फिर से मिलता है, फिर छूट गया, फिर मिला, ऐसे ही होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी। निर्गत हमें केवल आधे तरंगों के रूप में मिलता है। आई होप आप इसको क्लियर समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ठीक है ना, कैसे इसका यूज होता है। दोनों को बेसिक से समझिएगा, ठीक है ना, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको कल मिलेगा। चलिए इसमें भी क्या होता है, यहां पर भी आपका प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज इससे लगाया जाता है प्राथमिक कुंडली से, और यहां पर द्वितीय कुंडली। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखिए इसमें आपके यहां पर 2 पीएन संधि डायोड लगाए गए हैं, तो इसमें आपको 2 पीएन संधि डायोड का फायदा क्या होगा, एक पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में आधे चक्र का जो है दृष्टिकरण करेगा, और फिर जब ये बंद हो जाएगा तो दूसरा आपका डायोड D2 जो है ये दृष्टिकरण करने लगता है। और यहाँ पर इसी प्रकार से C से D की ओर लोड प्रतिरोध से हमें निर्गत वोल्टेज यहाँ पर भी मिलता है, ठीक है। तो आपको संरचना में कैसे बनाना है, जैसे संरचना आपने इसकी बनाई थी, जिस हिसाब से लिखा है आपने वैसे यहाँ पर लिख देना है। लिखना है कि हमारा इसमें निवेशी वोल्टेज आपका P एक कुंडली है, ठीक है ना, जहां से हम लोग वोल्टेज को निवेश करते हैं। ए भी एक सिरा है जिसमें आपका ए सिरे पर एक पीएन संधि डायोड D1 लगा है और बी सिरे पर एक डायोड आपका D2 लगा है, और इसी में आपका S1 और S2 2 सिरे हैं, जिसमें आपका यहाँ पर कहें तो इन दोनों के मध्य का एक पॉइंट आपका जो ये है C से D की ओर हमें इसमें निवेशी वोल्टेज प्राप्त होता है, और C से D के बीच में एक लोड प्रतिरोध RL जुड़ा हुआ है। ये सारी संरचना को आपको लिखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे भाग का यानी पूर्ण भाग का दृष्टिकरण करता है। पूरे भाग का कैसे करता है मैं आपको एक चित्र अभी बनाकर दिखाऊंगा। तो संरचना तो आपकी ऐसे हो जाएगी। अब देखिए इसमें आपको संरचना में ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है ना, और कार्यविधि में क्या लिखना है, कार्यविधि को थोड़ा समझिएगा। जैसे आपने इसमें देखा था, हमने कार्यविधि में क्या देखा था, देखिए हमने देखा था कि जब हम निवेशी वोल्टेज को धनात्मक अर्ध चक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा, तो देखिए इसमें भी ऐसे ही लिखना है। जब हम लोग निवेशी वोल्टेज का पहला अर्ध चक्र लेते हैं तो इसमें हमारा डायोड ए जो है ए के सापेक्ष बी सिरा हमारा धनात्मक से जुड़ता है, और जब ये धनात्मक से जुड़ जाता है तो पहला डायोड वर्क कर रहा होता है, और पहले डायोड में जब वर्क कर रहा होता है तो हमें सी से डी की ओर धारा प्राप्त हो जाती है। ये चीज समझ में आई। तो ऐसे ही यहाँ पर चित्र में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपने देखा, देखिए ये क्या है, निवेशी वोल्टेज है। जैसे हमने पहले देखा था निवेशी वोल्टेज ये हमें मिला, निवेशी वोल्टेज है। तो निवेशी में मतलब आपने निवेश करते जा रहे हैं, इसे प्लस माइनस ऐसे निवेश करिए। निर्गत हमें कैसे मिलेगा, देखिए थोड़ा सा समझिएगा। निर्गत वोल्टेज देखिएगा कैसे मिलता है। इसमें यहाँ पर इसको हम खाली छोड़ते हैं, ये एक रेखा है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें हमारा जब पहला डायोड वर्क कर रहा था तो हमें धारा मिल रही थी, यानी कि जब ए सिरा हमारा बी के सापेक्ष धनात्मक से जुड़ता है तो हमें सी से डी की ओर हमें इसमें निर्गत वोल्टेज मिल रहा था, और निर्गत वोल्टेज मिल रहा था तो कह सकते हैं पहले आधे चक्र में हमें वोल्टेज मिल गया। ये हमने
भर दिया एक चक्र। अब आइए दूसरे वाले चक्र के लिए। दूसरे वाले चक्र के लिए देखिएगा, जब हमारा ए सिरा बी के सापेक्ष ऋणात्मक से जुड़ जाता है तो फिर क्या होता है, इसमें भी भैया आपको यहाँ पर एक पी पॉइंट मिल रहा है, ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट आपका दूसरा डायोड वर्क करने लगता है। तो आज जो आपका अग्र अभिनत था उसमें भी आपको निर्गत वोल्टेज मिला, और जो पश्च अभिनत है इसमें दूसरा वाला डायोड वर्क करने लगता है, ये बंद हो जाता है। तो जब दूसरा वर्क करेगा तब भी हमारा निर्गत वोल्टेज मिलेगा। इसी में यही डिफरेंस है, इसमें दो डायोड हैं, इस कारण से हमें दोनों अर्ध चक्रों में धारा मिल जाती है। यानी यहाँ से इस चक्र में हमें धारा मिली ये वाली, और ये जो आधा चक्र आपका ऋणात्मक वाला है इसमें भी धारा मिल गई, क्योंकि डायोड इसमें D2 वर्क करने लगता है, तो यहाँ पर भी धारा मिल गई। फिर अग्र अभिनत में गया तो फिर धारा मिली, फिर पश्च अभिनत में गया तो फिर D2 वर्क किया तो फिर धारा मिली। ऐसे करके आप देखेंगे पूर्ण तरंग के रूप में कोई भी स्थान खाली छूट रहा है आपका, नहीं छूट रहा, पूरे तरंग के रूप में धारा मिल रही है, ठीक है ना। और हमने क्या देखा था, अर्ध तरंग में हमें आधा तरंग मिल रहा था, आधा छूट जा रहा था, आधा क्योंकि एक ही डायोड था तो अग्र अभिनत में वर्क करता था और पश्च अभिनत में नहीं वर्क करता था। अग्र अभिनत में फिर करने लगता था तो फिर धारा मिल जाती थी, पश्च अभिनत नहीं करता था तो फिर धारा नहीं मिलता थी। तो इस प्रकार से ये होता है आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप। तो उम्मीद करूंगा आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और इसमें ये डायग्राम जो है, डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, दोनों के दोनों अच्छे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे तरीके से। और थ्योरी आपको अपने से लिखना, थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर जो मैं बताऊँ वही लिखिए, आप समझ गए हैं तो समझ करके अपने हिसाब से इसको पूरा लिख देना, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम में 2 में से 1 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।